हेलो एवरीवन, आज से शुरू हो रहा है दूधवा में सफारी। अभी जा रही हूँ मॉर्निंग सफारी के लिए। कल रात से इधर बहुत बारिश हुई है। एक बार तो यही लग रहा था कि सफारी शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन पप्पू भैया ने बताया कि देखते हैं, थोड़ी देर वेट करके अगर वेदर ठीक हो जाए तो फिर चलते हैं सफारी में। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम जा रहे हैं मॉर्निंग सफारी में। पता नहीं क्या दिखेगा, बस दिल में एक आस लिए जा रहे हैं। दूधवा में समर में मॉर्निंग सफारी टाइम है सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक। आफ्टरनून सफारी टाइम है 3:30 बजे से शाम को 7 बजे तक। विंटर में मॉर्निंग सफारी टाइम है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। विंटर में आफ्टरनून सफारी टाइम है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। दूधवा टाइगर रिजर्व भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में लखीमपुर और खेरी जिला में पड़ता है। ये 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका बफर जोन है 190 वर्ग किलोमीटर। आज के दूधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र 1958 में दलदली हिरणों के लिए एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और सन 1987 में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलाकर दूधवा टाइगर रिजर्व नामक एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। रात भर बारिश हुई है, इसलिए जगह जगह पर पानी और कीचड़ जम गया है। सड़क की हालत एकदम ठीक नहीं है। बारिश के बाद जंगल घना और हरा भरा नजर आ रहा है। चारों ओर का चित्रण सजीव है, जो आंखों को ठंडक दे रही है। दूधवा टाइगर रिजर्व का लैंडस्केप बहुत सुंदर है। तराई का जंगल है, शाल का एकदम डेंस फॉरेस्ट है। इधर जैसे बार बार आने का मन करता है, जैसे प्रकृति माँ अपने हाथ बढ़ाकर अपनी संतानों को बुला रही है ये सौंदर्य अमृत प्राप्त करने के लिए। इधर सबसे ज़्यादा साइटिंग अभी हो रहा है पत्ते टाइप में। ये एरिया में ये एरिया क्या नाम बता एरिया का? बाकी था बाकी अभी थोड़ी धूप खिली है। दूर कुछ हिरन घास पर चढ़ते हुए तृण खा रहे हैं। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में मनमोहक गुलचमन पेड़ को देखकर आपको एक अनोखी ताजगी का अनुभव होगा। यह परिदृश्य में एक शांत सुंदरता जोड़ता है, जिससे शांति और मनमोहक वातावरण बनता है। तो आप जब यहाँ आए तो इस अविस्मरणीय दृश्य को अपनी आंखों में कैद करना ना भूलें।
सीज कर दिए गए। कहाँ ओपन में? ओपन में मैम, तो ओपन अच्छा। में भी साइटिंग होता है। जैसे ये बाके ताल था, बाके ताल पे दिखता है, इधर एचडी सिंह पे दिखता है, और ऐसे में भी दिखता है, वुडलैंड में भी दिखता है। यहाँ कुछ हिरन हमको मिल गए। आज जंगल एकदम शांत है, कहीं भी कोई अलार्म कॉल भी नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध वन्य जीवों, विशेष रूप से बंगाल टाइगर, एक सींग वाले गेंडे और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है, जहां दुर्लभ बंगाल फ्लोरिकन सहित 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। उद्यान के हरे भरे शाल के जंगल और घास के मैदान विभिन्न जानवरों के लिए एक समृद्ध आवास है। ये जंगल आगंतुकों के लिए भी एक सुंदर परिदृश्य प्रदान करते हैं। यहाँ इस तालाब में जल में विचरण करने वाले कुछ पक्षी हमको दिख गए, जो यहाँ वहाँ घूमकर अपना भोजन तलाश रहे हैं। कॉर्मोरेंट मछली खाना पसंद करते हैं, तो मछली शिकार के लिए वे झीलों और तालाबों के आसपास बैठा रहता है। अचानक से गाड़ी को देख के ये वाइल्ड बोर डर के भाग गए। कहते हैं कि जंगल में वाइल्ड बोर दिखने से टाइगर दिख जाता है। देखते हैं वाइल्ड बोर दिखने पर हमको टाइगर दिखता है कि नहीं। राइनो रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट दुधवा में शुरू हुआ था 1984 में, जहां असम के काजीरंगा और नेपाल के चितवन फॉरेस्ट में से एक सींग वाले गेंडे को लाकर दुधवा में छोड़ा गया था। और ये बिजली के तारों से घिरा हुआ जो बाड़ा आप देख रहे हैं, अभी इसके अंदर बहुत सारे गेंडे हैं। धीरे धीरे अभी कुछ गेंडों को खुले जंगल में छोड़ा भी जा रहा है। दुधवा का जो ये एरिया है मैम, ये लगभग 680 वर्ग किलोमीटर का है। और यहाँ पे हमारे वहाँ पे सबसे अच्छा जो टाइगर दिखता है, सबसे बड़ा टाइगर, वो गब्बर मील है। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये हमारा प्लेस जो है, ये चार्जर प्लेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक हमारा मेल टाइगर दिखता है, उसको चार्जर कहते हैं। हमारे वहाँ मैम दुधवा में 5 स्पीसीज डियर की मिलती है। जैसे सबसे पहला होता है सांभर, फिर सॉम डियर, फिर स्पॉटेड डियर, फिर हॉक डियर और फिर बार्किंग डियर। हमारे वहाँ कैट में भी मतलब 6 स्पीसीज मिलती है। टाइगर है, लेपर्ड कैट है, फिशिंग कैट है, जंगल कैट है और रस्सी स्पॉटेड कैट है।
और हमारे वहाँ राइनो भी मिलता है। राइनो हमारे वहाँ रीइंट्रोड्यूस किया गया है 1984 में और 1985 में काजीरंगा आसाम से और नेपाल चितवन से ला के यहाँ पे रखा गया है। बट अभी राइनो भी हमारे वहाँ जैसे 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, अभी उसमें 48 प्लस में राइनो है। अभी वहाँ से हमारे वहाँ से 4 राइनो रिलीज़ भी किए गए हैं, ओपन में छोड़े गए हैं। उसके अलावा एलिफेंट भी हमारे वहाँ दिखता है। एलिफेंट जो है वो हमारे वहाँ माइग्रेट करता है, नेपाल से आता है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में एलिफेंट भी हमारे वहाँ दिखने लगा कंटिन्यू, और स्लॉथ बियर भी मिलता है मैम। और बाकी क्या, हमारा दुधवा जो है वो आप जब भी आएंगे एवरग्रीन मिलेगा, 12 महीने एवरग्रीन रहता है। और बहुत ही खूबसूरत जंगल है, पूरा साल फॉरेस्ट है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मैंने जी, हमारे वहाँ बर्ड्स जो है वो लगभग 450 बर्ड्स मिलती हैं जी। थैंक यू भैया। यहाँ ये तितलियाँ मड पडलिंग कर रहे हैं। मड पडलिंग तितलियों, खासकर नर तितलियों में देखा जाता है, जहाँ वे गीले मिट्टी, कीचड़ या गोबर जैसे पदार्थ के ऊपर इकट्ठे होकर बैठते हैं और वहाँ से खनिज पोषक तत्व, खासकर सोडियम, निकालते हैं। ये व्यवहार उनको पोषक तत्व की कमी को पूरा करने में और प्रजनन में भी सक्षम बनाते हैं। कुछ एक पक्षी का अजीब सा आवाज सुनाई दिया। थोड़ा रुक कर देखे तो दूर बैठा था एक ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तीतर एक छोटे भूचर पक्षी है। ये पक्षी अपने आकर्षक रंगों और आवाज के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी ज्यादा उड़ना पसंद नहीं करते। ये तभी उड़ते हैं जब इन्हें परेशान किया जाता है, और इनकी उड़ान सीधे होते हैं। खाने में ये घास फूस, बीज और छोटे कीट पतंग पसंद करते हैं। आवास स्थल में कमी के कारण ये पक्षी IUCN में रेड लिस्टेड है। बारिश अभी पूरी तरह से बंद हो गई है। देखिए ना, कितना सुंदर धूप खिला है। और घूम फिर के हम फिर से वहीं आ गए बांके ताल एरिया में। टाइगर है, टाइगर झाड़ी में।
अभी कुछ ही देर में मॉर्निंग सफारी खत्म होने वाली है और अंत में हमको दिखी ये बाघिन जो छुपकर आड़ से हिरणों के एक झुंड को देख रही है। हाथ में समय बिल्कुल भी नहीं है कि थोड़ी देर वेट करे, तो टाइगर को हमें यहीं छोड़कर निकलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम घंटों घूमते रहते हैं जंगल में टाइगर के एक झलक के लिए, और कभी कभी टाइगर को छोड़कर ही हमको निकलना पड़ता है। वैसे जंगल हमारे हिसाब से कब चला है? ये दूधवा टाइगर रिजर्व का कैंपस है। यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, सफारी रेस्ट हाउस और गाड़ी आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। चलिए आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सफारी में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।